गैंगस्टरों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर टिल्लू ताजपुरिया और गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी कैसे दिल्ली में पनप गए। आखिर वो कौन सी ताकत थी इनके पीछे, या ऐसी कौन सी वजह रही जिसके चलते दिल्ली में पहले से मौजूद गैंगस्टरों के बीच वो पनपने में कामयाब रहे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट एक्सक्लूसिव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका अपना कुलदीप शर्मा। अपराध की दुनिया में कुख्यात गैंगस्टर के रूप में मशहूर जितेंद्र गोगी व टिल्लू पहलवान गिरोह नीतू दाबोदिया के मरने के बाद सामने आए थे। वर्ष 2013 के अक्टूबर में स्पेशल सेल ने नीरज सहरावत उर्फ नीतू दाबोदिया को मुठभेड़ में ढेर किया था। तब से ही दोनों गिरोह अपराध की दुनिया में बढ़ते चले गए थे और एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए थे। दोनों गिरोह ने समय के साथ अपने गिरोह में कई लड़कों को शामिल करना शुरू कर दिया था, जो समय समय पर लूट और गंभीर अपराधों को अंजाम देते थे। दोनों गिरोह के बीच अपने दबदबे, हत्याओं की संख्या व पुलिस द्वारा बदमाशों को रिहा करने के मुद्दे को लेकर टकराव चलती रहती थी। कुछ सालों के भीतर ही अपराध की दुनिया में कई गंभीर अपराध करने के कारण गोगी दिल्ली का गैंगस्टर बन गया था। और उसी के बाद जो है टिल्लू के गिरोह के सौरभ शूटर अमित दबंग के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली में ऐसा कोई नहीं था जो गोगी को चुनौती दे सके। गोगी के सबसे नज़दीकी कहे जाने वाले बदमाश फज्जा और मोई भी खतरनाक बदमाशों की सूची में शामिल है। इन दोनों बदमाशों के ऊपर कई इनामों की घोषणा की गई थी, जिसके बाद यह तीनों नाम रोहिणी, उत्तर पश्चिमी, बाहरी और बाहरी उत्तरी दिल्ली में डर का नाम बन गए थे। गोगी गिरोह के सदस्य रंगदारी, फिरौती व कार जैकिंग आदि तरह की वारदातों का अंजाम देने के लिए जाने जाते थे। वर्ष 2018 में दोनों गिरोह के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इससे पहले 2017 में गोगी व अन्य 3 बदमाशों ने पानीपत में हरियाणवी गायक हर्षित दहिया के छाती में 7 गोलियां दाग दी थी। दहिया की हत्या उनके चचेरे भाई दिनेश कराला के कहने पर की गई थी। इसके लिए गोगी ने कराला से शर्त पर रुपए नहीं लिए थे कि वह गोगी के प्रतिद्वंदी गिरोह को खत्म करने में उनकी मदद करता है। इसके बाद 2020 में गोगी गिरोह ने टिल्लू गिरोह का साथ देने के लिए पवन ठाकुर को उसकी कार पर 48 गोलियां चलाने से भून दिया था। इससे 26 गोलियां लगने के कारण पवन की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद गोगी गिरोह में कई मामले दर्ज होने के साथ मकोका के तहत भी धाराएं दर्ज कर हरियाणा और दिल्ली पुलिस को आरोपितों की तलाश थी। हालांकि पहले जेल में अधिक समय तक रहने के कारण गिरोह कई तरह से चालाकी चलकर पुलिस की गिरफ्त से बच जाता था। गिरोह में कुलदीप उर्फ फज्जा को मास्टरमाइंड के नाम से जाना जाता था, जो किसी भी संपर्क के माध्यम से एजेंसियों को अपने तक पहुंचने नहीं देता था। यह पूरी कहानी थी, आखिर किस तरीके से दोनों गैंग पनप गए थे। ये खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।